हेलो एवरीवन, मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा फर्स्ट वीक ऑफ डिलीवरी कैसा था। सो गाइस, नेवर एवर गिव परमिशन टू योर हस्बैंड कि आप आफ्टर डिलीवरी या फिर ड्यूरिंग डिलीवरी बाहर चले जाइए काम से। डू नॉट डू दैट। मैंने ऐसा किया था। सो दिन की शुरुआत कैसे हुई थी? जिस दिन मेरी डिलीवरी थी, मैं रेगुलर चेक, मेरे को डॉक्टर ने बोल दिया था 15 डेज़ पहले ही कि मतलब 8-9 मंथ लगने से कि 10-15 डेज़ में आपको डिलीवरी हो जाएगी। तो मैं बहुत 10-15 डेज़ मेरे बड़े गिन गिन के निकल रहे थे। सो मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बोला कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है अभी आपको, आप आराम से अभी घर जाइए। मैंने तो डिसाइडेड था कि मेरे को ऑपरेशन ही करवाना है, मुझे नॉर्मल डिलीवरी नहीं चाहिए। डॉक्टर ने मुझे चेक किया, उन्होंने कहा कि आप एक चेकअप करवा लीजिए। और जब मैंने चेकअप करवाया तो उसमें मेरा शुगर बढ़ा हुआ आया और वाटर शायद से लीक हो रहा था, प्रोटीन लीक लेके समथिंग कुछ होता है। तो उन्होंने बोला कि ये लीक हो रहा है तो आज ही ऑपरेशन अपने को करना पड़ेगा। आई वॉज हैप्पी, ये आज ऑपरेशन हो जाएगा, बच्चा बाहर आ जाएगा। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था क्या होता है इस जगह पर। मेरे हस्बैंड उस दिन अवेलेबल थे, उनको नेक्स्ट डे नाइट में निकलना था। तो मैंने भी सोच रखा था कि डिलीवरी तो मुझे आज ही करवानी है। और मैंने डिलीवरी के लिए उन्होंने बोला 6 घंटे पहले आपको भूखा रहना है बिफ़ोर डिलीवरी। शाम को 6 बजे की मेरी डिलीवरी अपॉइंटमेंट मिला था मुझे, ऑपरेशन अपॉइंटमेंट। और मैंने सुबह 12 बजे तक खाना पीना अपना अच्छे से खा लिया था, बिना पानी भी नहीं पिया था। 6 बजे मैं हँसते हुए जा रही थी, मेरी सासू माँ थोड़ी घबराई हुई थी, मेरे पति थोड़े से घबराए हुए थे, मैं बड़ी हँसते हुए जा रही थी। और उन्होंने मुझे ऑपरेशन रूम में बिल्कुल चेंजेस वेंजेस करवा के दिया। प्लीज़ ध्यान रखिए कि अपने साथ वो गाउन वो रेगुलर वाली देते हैं जो सब पहनते हैं, प्लीज़ वो मत रखिए। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी प्लीज़ आप वो मत लीजिए, आप अपने पास आपकी डिलीवरी गाउन लेके जाइए तो बेस्ट रहेगा। तो उन्होंने, आप बिल्कुल ही आप कुछ भी नहीं पहनते हो, सिर्फ आपके पास ऑपरेशन गाउन आप पहने हुए होते हो। और उन्होंने मुझे इतनी पतली सी एक टेबल पे सीधा लेटा दिया, हाथ भी मेरे इतने छोटे छोटे से टेबल पे थे। और मेरे एनेस्थीसिया वाले को आने में टाइम, मेरा फ़र्स्ट ऑपरेशन, उस दिन बहुत सारे शेड्यूल्स थे ऑपरेशंस के लिए, बट मेरा फ़र्स्ट ही ऑपरेशन था और मैं लेटी हुई थी। एनेस्थीसिया वाले को आने में आधा घंटा लग गया था। और 9 मंथ प्रेगनेंसी में आप सीधा लेट ही नहीं सकते। मेरा मन तो कर रहा था कि मैं वहाँ से उठ के सच में भाग जाऊँ, लेकिन अगर बच्चे को डिलीवर नहीं करना होता ना, मैं कसम से वहाँ से भाग जाती। तो वहाँ पर सीधा मैं आधे घंटे के लिए थी। आधे घंटे बाद एनेस्थीसिया वाला आया, उसने मेरा एनेस्थीसिया लगा। पहले मुझे बड़ा अजीब सा लगा, फिर दूसरी बार में मैंने एनेस्थीसिया ले लिया, ज़्यादा पेन नहीं हुआ, एक सुई जितना हुआ। और उसके बाद उन्होंने मेरी पूरी तैयारी कर दी थी ऑपरेशन के लिए और मैं होश में पूरी थी। मेरे देवर मेरे साथ थे क्योंकि वो पीडियाट्रिशियन है, तो मैं उनके साथ डिस्कशन में थी। हनुमान चालीसा मैंने चलवा ली थी। ऑपरेशन हो गया, बेबी बाहर आ गया, बैग बेबी का बम दिखा के मुझे बताया कि तुम्हें लड़की हुई है, और बेबी बाहर चला गया और मेरा ऑपरेशन रेगुलरली चल रहा था। जब मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई, मैं बुरी तरीके से एनेस्थीसिया की वजह से काँप रही थी। काँपती हुई मैं अपने रूम में पहुंची। 1-1.5 घंटा लगा, लोगों को 15 मिनट लगते हैं, लेकिन मुझे 1-1.5 घंटा लगा क्योंकि उन्होंने स्टिचेस मेरे काफ़ी छोटे छोटे लगाए थे, जिससे वो मार्क मुझे मेरे बॉडी पे शो नहीं हो, और वो मार्क्स रियली अब मेरे बॉडी पे शो नहीं होता है। तो इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम लगा, वरना लोगों के ऑपरेशंस 15-20 मिनट में हो जाते हैं। उसके बाद जब मैं पहुंची, मेरी सास ने, मेरे इन-लॉज़ ने मेरे को कम से कम 6-7 कंबल उड़ा दिए, तब भी मैं काँप रही थी ठंड के मारे, बिकॉज़ वो एनेस्थीसिया ऐसा रहता है। 2 घंटे तक मैं होश में नहीं थी, थोड़ा होश में था, लोग बच्चों को खिला रहे थे मेरे, ऐसा चल रहा था। ये मेरी फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद मैं आपको सेकंड पार्ट दूसरे वीडियो में बताऊँगी।